Hello my dear friends, how are you? Guys, in this video, I'll make you perfect in a speech. How to give a speech on Republic Day. 26 जनवरी के ऊपर भाषण कैसे दे अंग्रेजी भाषा में। आप जानते हैं 26 जनवरी आने वाली है, रिपब्लिक डे इज अपकमिंग, तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं हाउ टू गिव अ स्पीच ऑन रिपब्लिक डे। बी रेडी, तैयार हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कोई भी स्पीच हम देते हैं उसके लिए 7 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दीज 7 पॉइंट्स। स्पीच के पहले पहला पॉइंट आता है नॉलेज। या नॉलेज इज पावर। इंप्लीमेंट ऑफ नॉलेज इज पावर। नॉलेज बड़ा पावरफुल है। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नॉलेज गेन करने के लिए। और सेकंड पॉइंट आता है आपका कॉन्फिडेंस। नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपके अंदर दिखेगा। कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो जेस्चर्स हैं, आपके जो हैंड्स मूविंग हैं, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होने चाहिए। और फोर्थ पॉइंट आता है आपका आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट ऐसा होना चाहिए कि सारे ऑडियंस आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए, ऐसा लगे कि माइंड ब्लोइंग स्पीच है ये। ओके। और फिफ्थ पॉइंट आता है आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, कि ड्रेस कोड आपका अच्छा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और सिक्स्थ पॉइंट आता है स्माइलिंग फेस। मुस्कुराते हुए आपको अपना स्पीच देना चाहिए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, स्माइल के साथ। और लास्ट पॉइंट ये आता है, 7th पॉइंट ये आता है, वो ये है अवॉइड द बैड कमेंट्स एंड कूल माइंड। ऑडियंस कभी आप पर कुछ बैड कमेंट्स भी कर रही हैं तो उसको अवॉइड करो, नो प्रॉब्लम। कूल माइंड के साथ, बिल्कुल शांत मस्तिष्क के साथ आपको अपना स्पीच देना चाहिए। तो गाइस, लेट्स मूव अहेड। नाउ I'll tell you how to give a speech on Republic Day। 26 जनवरी के दिन अंग्रेजी में भाषण कैसे देते हैं। Let's start। रिपब्लिक डे स्पीच इन इंग्लिश, इसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। कोई भी स्पीच हम देते हैं, सबसे पहले हमें ग्रीट करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, विथ फुल एक्साइटमेंट, पूरे जोश के साथ आपको बोलना होता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे आपको एड्रेस करना होता है सबसे पहले पूरे जोश के साथ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय अतिथिगण, अध्यापकगण और माता पिता जो भी आए हैं बच्चों के, और सभी मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा आपको बोलना है। उसके बाद आपको अपना नाम बताना है। माय नेम इज, जैसे कि माय नेम इज शिव शर्मा। ओके। उसके बाद आपको बताना है, पूरे जोश के साथ आपको बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। सबसे पहले पूरे जोश के साथ आपको बोलना है कि आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। पूरे जोश के साथ बोलना है। ओके। As we all know that we all have gathered here on the very special occasion of our country which is called Republic Day। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हमारा देश का जो स्पेशल ओकेजन है, खास अवसर पर, हमारा देश का जो राष्ट्र पर्व है रिपब्लिक डे के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रिपब्लिक डे is a national festival and a very important to us। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, एक राष्ट्रीय पर्व है और हम सब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। On this day our country's constitution came into force on 26 जनवरी 1950। इसी दिन हमारे देश का जो गणतंत्र है, संविधान है,
वो संविधान का निर्माण हुआ, इसी दिन हमारा देश का जो संविधान है वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के दिन। Actually, the Indian Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26th November 1949 and came into effect on 26th January 1950। वास्तव में हमारे भारतीय संविधान जो है उसको अडॉप्ट किया गया, उसको ग्रहण किया गया। कब किया गया? हमारे जो भारतीय संविधान की जो कमेटी है उनके द्वारा, सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 के दिन। और ये कब इफेक्ट में आया, लागू कब किया? 2 महीने के बाद इस संविधान को लागू कर दिया। हमारे देश का एक लॉ बन गया, कानून बन गया और ये लागू हो गया 26 जनवरी 1950 के दिन। और आप जानते हैं इसी दिन हम हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश का जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानून है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड। हमारा देश का जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा देश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हमारे संविधान के निर्माता हैं, ऐसा आपको बोलना है। Republic means a country whose leader is a president and a prime minister who are elected by the public। Republic का मतलब होता है कि जो ऐसा कंट्री जहां की जो लीडर हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपिता या प्रधानमंत्री के हाथ में पूरे देश की कमांड होती है, और जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जनता के द्वारा चयनित किए जाते हैं। देयर इज नो डायनेस्टी ऑफ किंग्स एंड क्वींस, जहां पर न राजाओं और रानियों का कोई राजवंश नहीं होता, वो होता है रिपब्लिक, अर्थात देश में प्रजातंत्र, जनता का शासन। ओके, जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो देश को चलाते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हमारे संविधान के अनुसार हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और कलर। हमारे देश में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि कोई भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या रंग भेद के आधार पर किसी तरह का भेदभाव ना हो, ऐसा हमारा संविधान हमें सिखाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस आवर राइट्स इक्वली। हमारे संविधान ने हम सभी को एक बराबर अधिकार दिए हैं। द ग्रेट हीरोज एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री हैव फुलफिल्ड their responsibility by giving us freedom and making a constitution। हमारे देश के जो महान नायक हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, क्या करके? फ्रीडम, हमारे देश को आज़ाद करके और एक संविधान का निर्माण करके उन लोगों ने अपना जो जिम्मेदारी है उसको पूरा किया। नाउ इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रेस्पेक्ट द सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश के जो संविधान है, जो सिस्टम है, जो पद्धति है, उसका हम रक्षा करें और उसका हम आदर करें, सम्मान करें। इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड आवर कंट्री अहेड एंड मेक इट अ बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा देश दुनिया का सबसे बेस्ट
देश बन सके। एज यू नो, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड इट्स अ ड्रीम टू मेक इट अ डेवलप्ड नेशन। और हमारा देश अभी एक विकासशील देश है और यह हमारा सपना है कि हमारा देश एक दिन विकसित देश बन जाए। वी मस्ट बी प्राउड टू बी इंडियन। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से वन लाइन्स, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। तो गाइज, इस तरह से आपको अपना रिपब्लिक डे स्पीच इन इंग्लिश में देना है। तो वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, जीडी के वीडियो, स्पीच वाले वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो जल्दी मिल सके। और प्रेस द बेल आइकॉन, राइट योर कमेंट्स, आपकी डिमांड्स क्या हैं। माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। कीप स्माइलिंग।